नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दीदी पाठशाला पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम आपको बता दें, हम एक फ्री वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं ऑन कंपैटिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, जिसमें हम मैरिज पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स और कोई भी टाइप के पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी से हम कैसे देखते हैं वो हम सीखेंगे। आपकी क्वेरीज जो भी होंगी हम उसमें ही वर्कशॉप में ही आपकी रिजॉल्व करेंगे और उसका शेड्यूल हम आज ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें 7248811657 पर DM कर दें। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, हम आपको पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर लेंगे। हम सीख रहे थे प्रिडिक्शंस करना यूजिंग राशिज और भाव। तो इसी सीरीज़ में हम आगे आज कैंसर राशि यानी कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। कैंसर राशि कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव में पड़ती है। क्या क्या कैंसर राशि रिप्रेजेंट करती है ये देख लेते हैं। कैंसर राशि का चिन्ह होता है क्रैब, केकड़ा, जो दिखाता है कि ये जिस भी चीज़ को पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं है, चाहे उसे कितनी भी परेशानी महसूस हो रही हो। इसलिए कैंसर राशि जिस भी कुंडली के भाव में पड़ेगी उससे जुड़े हुए रिलेशंस को हम बहुत ही ज़्यादा उनसे अटैच्ड होंगे, हम उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे, चाहे हम उसमें तकलीफ ही क्यों ना पा रहे हों। ये हमारे कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव की राशि है। ये मदरली लव दिखाती है और ऐशो आराम, धन, ऐश्वर्य, वैभव इनको भी रिप्रेजेंट करती है और ये वाटर एलिमेंट की राशि है। तो जैसे सिचुएशन होती है वैसे ही अपने आप को ये आराम से ढाल लेती है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैंसर असेंडेंट में अगर होता है तो कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कैंसर राशि असेंडेंट में दिखाती है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मदरली क्वालिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। हम बहुत आसानी से किसी से भी जल्दी से अटैच्ड हो जाते हैं और उन्हें फिर छोड़ नहीं पाते। तो जब भी कैंसर असेंडेंट के लोग किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो चाहे उनको कितनी भी तकलीफ हो वो उसे भुला नहीं पाते। इनके मन में हमेशा हर किसी के प्रति बहुत प्यार रहता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। दूसरा, इन लोगों के मन में हमेशा ये इच्छा रहती है कि इनके पास में धन, ऐश्वर्य, वैभव, घर, पैसा, गाड़ी ये सब मौजूद हो। अगर कर्क राशि दूसरे भाव में पड़ती है कुंडली के तो ये दिखाती है कि आपकी फैमिली और पैसे, आप इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। अगर आपकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, आपको उससे दुख मिल रहा है, फिर भी आप अपनी फैमिली को नहीं साइडलाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप पैसों के प्रति बहुत अटैच्ड रहेंगे, तो आपको पैसा कमाने का, धन संचय करने का आपको बहुत ज़्यादा लगाव होगा, इसलिए आप पैसा खर्च करने में कंजूसी करेंगे। आपका एटीट्यूड अपनी फैमिली के प्रति एक मदरली नेचर वाला होगा। आपके अंदर फैमिली के प्रति मदरली केयर वाला एटीट्यूड रहेगा। साथ ही साथ आप अपने संचित धन के लिए भी सेम एटीट्यूड रखेंगे। आपकी फैमिली को डिज़ायर्स होंगे कि हम एक अच्छे लग्जूरियस लाइफ जिएं, धन वैभव हमारे पास में हो, या आप अपनी फैमिली के लिए ये सब चीज़ें कमाना चाहेंगे। अगर कर्क राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पड़ रही है तो ये दिखाती है कि आपके छोटे भाई बहन या ऐसे मित्र जिनकी आप मदद करते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर रखते हैं और एक मदर जैसा केयरिंग एटीट्यूड उनके लिए आप रखते हैं। आप उनको कभी भी लाइफ में नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे वो आपको बाद में तकलीफ ही क्यों ना दें। क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन और मीडिया का भी भाव है तो आपके अंदर मदरली एटीट्यूड रहेगा टुवर्ड्स कम्युनिकेशन। जब आप बात करेंगे या आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपके अंदर से माँ जैसी क्वालिटीज़ झलकेंगी। अगर कर्क राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में पड़ती है तो यानी ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चौथे भाव में ही रही, तो आपकी जो माँ होंगी उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, उनके तरफ केयरिंग एटीट्यूड रखेंगे और आपकी मदर के साथ में आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने लिए सभी सुख सुविधाएं, अच्छा घर, गाड़ी और सारे कन्वेंसेस आप अपने लिए चाहेंगे। अगर कर्क राशि कुंडली के पांचवें पंचम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपका अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड रहेगा, जैसे अपनी माँ अपने बच्चों के लिए करती है। आप उनको, अगर चाहे वो आपको मिसट्रीट भी करे तो भी आप उनको नहीं दूर कर पाएंगे अपने आप से। आप अपने बच्चों के लिए हमेशा लग्जूरियस लाइफ जो है चाहेंगे और बच्चे भी आपकी यही उम्मीद रखेंगे कि हमारे पास सभी धन, ऐश्वर्य, वैभव मौजूद हो। क्योंकि पंचम भाव हमारे इंटेलिजेंस का भी भाव होता है, उसमें एक मदरली एटीट्यूड आ जाएगा तो हर किसी के प्रति हम देने की भावना ज़्यादा रखेंगे।
अगर कर्क राशि हमारी कुंडली के छठे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि हम जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं उस जगह से हम इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि ये चाहे हमें नौकरी में दुखी क्यों ना मिल रहा हो, हम उस नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी नहीं पकड़ पाएंगे। हम उस वर्क प्लेस से अटैच्ड हो जाते हैं। वैसे ही कंडीशन हमारी हमारे मैटरनल रिलेटिव्स यानी माँ, जो माँ के साइड के रिश्तेदार हैं उनसे भी रहेगी। हम एक अच्छे वर्क प्लेस, लग्जूरियस, हर धन ऐश्वर्य वैभव हर एक चीज़ से लिप्त वर्क प्लेस की इच्छा रखेंगे। और कॉम्पिटिशन्स में यानी छठे भाव कॉम्पिटिशन का भी होता है, उसमें हमारा एटीट्यूड थोड़ा देने वाला हो सकता है। वहीं अगर कर्क राशि आपके सप्तम भाव में पड़ती है कुंडली के तो ये दिखाती है कि आपके पार्टनर्स और अपने स्पाउस भी, उनके प्रति आपका बहुत ही ज़्यादा मदरली केयरिंग एटीट्यूड होगा। आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। हो सकता है पार्टनर्स आपको धोखा भी दे रहे हों तो भी आप उनको नहीं छोड़ पाएंगे। आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होंगे। आप अपनी पब्लिक डीलिंग में भी इसी टाइप का एटीट्यूड रखेंगे, क्योंकि सातवां भाव जो होता है वो पब्लिक डीलिंग का और लोगों से जुड़ने का भी भाव होता है। ये भी दिखाता है कि जो आपके पार्टनर्स या स्पाउस होंगे उनको सारी मीन्स अपने धन, वैभव, पैसा उनको अपनी लाइफ में पूरा चाहिए रहेगा। अगर कर्क राशि कुंडली के अष्टम भाव यानी आठवें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपने सीक्रेट्स से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। आपको ये लगता होगा कि ये सीक्रेट कहीं किसी को पता ना लग जाए। आप रिसर्च के सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। उसमें आप ऐसे लगे हुए होंगे कि बस मेरा सब कुछ उसी को दिया गया है। और आप एक ऐसी जगह चाहेंगे जहाँ पे आप रिसर्च करने के लिए, जहाँ पे सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, जहाँ पे रिसर्च करने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हों। अगर कर्क राशि आपकी कुंडली के नवम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपने पिता और गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। अगर आपके पिता से आपको तकलीफ भी हो रही है तो भी आप उन्हें नहीं छोड़ पाएंगे। आप अपनी मदरली रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं उन लोगों के प्रति, अपने पिता और गुरु के प्रति। साथ ही साथ आप धर्म में बहुत लिप्त होंगे और जहाँ पे आप मेडिटेट करते होंगे या पूजा करते होंगे उस जगह को आप एक अच्छी जगह का डिज़ायर करते होंगे, इच्छा रखते होंगे कि मेरे पास एक अच्छा मंदिर हो घर में, ताकि वहाँ पे पंखा भी लग रहा हो, मैं बहुत आराम से वहाँ पे पूजा कर सकूँ। आपके पिता या गुरु एक अच्छी जीवन चाहते होंगे जिसमें सभी सुख सुविधाएं मौजूद हों, जहाँ पे वो रह रहे हों। अगर वहीं कर्क राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपने प्रोफेशन से, अपने लाइवलीहुड के मीन्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। भले ही वहाँ पे आपको नुकसान हो रहा होगा उस काम में, बट वो उस काम को आप बंद नहीं कर पाएंगे। फिर आप अब पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, क्योंकि दशम भाव पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ को भी दिखाता है, उनसे भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। हो सकता है आपको लिटिगेशन प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हों, उसमें आपका पैसा जा रहा हो, पर फिर भी आप उनके पीछे भागते रहेंगे और उन्हें नहीं छोड़ पाएंगे। आप अपने प्रोफेशन में सभी चीज़ों को पहले सेटअप करेंगे, उसके बाद प्रोफेशन को चालू करना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि मेरे को जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है उस काम के लिए, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, सब मेरे पास होनी चाहिए। अगर कर्क राशि कुंडली के 11वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि हमारे बड़े भाई बहन या ऐसे मित्र जिनसे हम मदद लेते हैं, हम उनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। उनके प्रति हम एक माँ जैसा केयरिंग एटीट्यूड रखेंगे। और जो उनकी इच्छाएं होंगी हमारे बड़े भाई बहनों की या हमारे मित्रों की जिनसे हम मदद लेते हैं, उनकी इच्छाएं एक धन, वैभव, ऐश्वर्य सब चीज़ें मौजूद होने वाली होंगी। क्योंकि 11वां भाव हमारी इच्छाओं का और लाभ का भी भाव होता है तो हमारी इनसे भी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी। हमारे पास कोई ना कोई डिज़ायर हमेशा मौजूद रहती है। उस डिज़ायर के पीछे हम बस लगे रहेंगे, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। चाहे वो पाने में कितनी ही नामुमकिन क्यों ना हो, हम उन लक्ष्यों को नहीं छोड़ पाएंगे। अगर कर्क राशि हमारी कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि हम अपने एक्सपेंसेस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। यानी या तो हम बहुत ज़्यादा कंजूस होंगे, हम पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। और हमारा एटीट्यूड जो है एक्सपेंसेस के प्रति मदरली केयरिंग एटीट्यूड होगा। यानी हम औरों के लिए तो खर्चा करने से नहीं डरेंगे, बट अपने लिए हम बहुत कंजूस होंगे। ये भी दिखाता है कि हो सकता है हमारी इन सब चीज़ों की इच्छाएं ना हो कि हमारे पास अच्छा घर, पैसा, गाड़ी ये सब मौजूद हो, इसकी इच्छा हम इतनी प्रबल रूप से ना रखते हों अपने मन में। क्योंकि 12वां भाव होता है व्यय का भाव, तो ये भी दिखाता है कि जो हमारा मदरली नेचर है उसका व्यय हो जाएगा।
धन ऐश्वर्य वैभव का व्यय हो सकता है, उसकी इच्छा नहीं हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो आपकी कुंडली में कर्क राशि कौन से भाव में है और क्या आपको वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप वर्कशॉप अटेंड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमें मैसेज 7248811657 पे ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिलीप पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।